दोस्तों, सिहा भाई से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर जो है बहुत बुरी भी है, क्योंकि सिहा भाई को पाकिस्तान सरकार वीज़ा देने में जो है साफ तौर से इनकार कर रही है। पाकिस्तान सरकार ने सिहा भाई को बहुत बड़ा जो है धोखा दे दिया है। दोस्तों सिहा भाई जो कि भारत की आज़ादी के बाद से पहले शख्स होने जा रहे थे जो पैदल हज करने भारत से सऊदी अरब जाने वाले थे। सिहा भाई को पैदल हज के लिए अपने घर केरल से निकले हुए 120 दिनों से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी फिलहाल सिहा भाई पंजाब के वाघा बॉर्डर के करीब जो है एक स्कूल में 14-15 दिनों से रुके हुए हैं। जब सिहा भाई पाकिस्तान में एंट्री लेना जा रहे थे तो पाकिस्तान सरकार जो है उसे वीज़ा नहीं दे रही है। जब सिहा भाई केरल से निकल रहे थे उसी टाइम में सिहा भाई ने पाकिस्तान सरकार से वीज़ा की डिमांड करी थी, तो पाकिस्तान सरकार ने यह सिहा भाई को दिलासा दिया था कि आप वाघा बॉर्डर जब पहुंचेंगे तो आपको वीज़ा जो दे दिया जाएगा। लेकिन जो है जब सिहा भाई वाघा बॉर्डर के करीब पहुंच गए हैं तो पाकिस्तान सरकार वीज़ा देने में आनाकानी कर रही है। अब देखना है दोस्तों कि सिहा भाई जो है क्या स्टेप लेते हैं। अगर पाकिस्तान सरकार सिहा भाई को वीज़ा नहीं देती है और उसे अपने सरजमीन में एंट्री नहीं देती है तो सिहा भाई के साथ जो है नाइंसाफ़ी होगा और ये बहुत बड़ा जो धोखा होगा। पाकिस्तान जो अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री मानता है, दुनिया के सामने ये ढिंढोरा पीटता है। पाकिस्तान सरकार जो है बहुत बड़ी चाल चली है। वो नहीं चाहती है कि इंडिया से कोई शख्स पैदल हज करने सऊदी अरब जाए, इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने सिहा भाई को जो है वीज़ा देने से मना कर दिया है। लेकिन सिहा भाई का कहना है कि मैं पैदल हज कर ही रहूँगा, जब मैंने इरादा कर लिया है तो पीछे हटने की बात ही नहीं है। और दोस्तों सिहा भाई के पास अभी एक रास्ता और बचा है। अगर पाकिस्तान सरकार सिहा भाई को वीज़ा नहीं देती है तो सिहा भाई जो है ज़रूर हज करने पैदल जाएंगे, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन होगा, चीन और तजाकिस्तान होते हुए वो सऊदी अरब जो है जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान जो है वीज़ा नहीं देती है तो चीन जो है ज़रूर सिहा भाई को पैदल हज करने में मदद करेगा। यही एक रास्ता बचा हुआ है और इंशाअल्लाह सिहा भाई जो है ज़रूर हज करने जाएंगे। पाकिस्तान जो है अपना ज़मीन यूज़ करने दे या नहीं, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है उसके इरादों को कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। पंजाब के शाही इमाम ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और इसमें जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान सरकार सिहा भाई को वीज़ा जो नहीं देना चाह रही है। पंजाब के शाही इमाम के इस खुलासा के बाद जो है यह बात जो है पूरी तरह से साबित हो गया कि पाकिस्तान सरकार नहीं चाहती है कि सिहा भाई जो है पैदल हज करे। तो दोस्तों सुनिए पंजाब के इस शाही इमाम की बात, वे पाकिस्तान और सिहा भाई को लेकर के क्या कर रहे हैं अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे यहाँ भारत के सूबा केरला से हज के लिए जो जा रहे हैं जनाब शहाब चतुर साहब, जिन्होंने इस साल इरादा किया है कि वो पैदल मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाएंगे भारत से, और भारत की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा हज यात्री है जो भारत से पैदल हज के लिए मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा के लिए जा रहे हैं। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पहले तो अपील है भारत के सभी लोगों के लिए भी और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, कि शहाब चतुर साहब ने ये जो पैदल हज यात्रा शुरू की तो पिछले 10-15 दिन से क्योंकि जो यूट्यूबर्स उनके साथ चल रहे हैं उनको पूरी मालूमात नहीं है, वो अलग अलग वजह लोगों को, पूरी दुनिया में जो करोड़ों मुसलमान हैं वो रोज़ाना शहाब चतुर की यात्रा की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से पूरी अपडेट जा नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि जो यूट्यूब में लोग काम कर रहे हैं चैनल्स में, उन बेचारों के पास मालूमात पूरी नहीं है। तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ
मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुँचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका। अब हमें ये पता है कि भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेकर मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोज़ाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं की, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से हैं। हमने तमाम चीज़ों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहाँ की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहाँ के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीज़ा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुँच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त तो ज़िल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले। इसलिए अगर तुम हमें वीज़ा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीज़ा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहाँ से मक्का जाने का वीज़ा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते। मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका।
अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काहे की हुकूमत बनाई है? मैं अगर ये मान लो तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि 2-4 कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन से मुसलमान हो यार? अगर 2-3 कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार हम स्पेशल तौर पर इसको वीजा देने के लिए तैयार हैं कि बंदा पैदल हज पे जा रहा है। लोग देखिए, आप बिना कानूनी किसी कार्रवाई के हमारी जिस स्टेट में से गुजरा है, चाहे उस स्टेट में भाजपा की सरकार थी, चाहे उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर एक स्टेट ने इस पैदल यात्री को प्रोटोकॉल दिया है, हर एक स्टेट ने इसकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया है, हर एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल साथ में लगाया कि यार मक्के जा रहा है, मदीना जा रहा है पहली दफ़ा कोई भारतीय, हमारी इतनी रियासतों में से वो गुजर के आ रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं। तुम्हारे दरवाजे पे पहुंच गया, आप अकड़ गए? क्या बात है, क्यों अकड़ गए जी आप? तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा? जाएंगे अल्लाह के घर पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। अगर आप वीज़ा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाअल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुँचेंगे। हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने के लिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने जहां सबकी बात की है, जहां आपके सारे राज्यों में से शहाब चतुर गुजर के पहुंचा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय को आदेश दें कि शहाब चतुर की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएं। चाइना सरकार से बात की जाए, तजाकिस्तान सरकार से बात की जाए। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क की सरबराही अता की है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, भारत के सभी लोगों से गुजारिश है। और दोस्तों, आपने जो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना शाही इमाम साहब का, वो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर दें। और आपको यह जो है जानकारी जरूर हो गया होगा कि सिहाब भाई को जो है पाकिस्तान सरकार सच में जो है वीज़ा देना नहीं चाहती है। तो अगर पाकिस्तान सरकार वीज़ा सिहाब भाई को नहीं देती है तो इस सूरत में जो है चीन से वीज़ा की डिमांड करी जाएगी और चीन से होते हुए तजाकिस्तान होते हुए सिहाब भाई जो है हज करने जरूर जाएंगे। सिहाब भाई के हज के इरादों को जो है पाकिस्तान सरकार रोक नहीं सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो और यह जानकारी कैसी लगी? आप अपनी राय चैट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एंड जय हिंद।